हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये हम ड्रॉ रीडिंग कर रहे हैं, एक तरीके से पेंट रीडिंग कर रहे हैं। और टॉपिक आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। हम आपकी और आपके पार्टनर की, आप दोनों की अनकही मतलब अनसेड फीलिंग्स देखने वाले हैं कि आपकी अनसेड फीलिंग्स क्या है वर्सेस उनकी अनसेड फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो आपके दिल में है लेकिन आप कह नहीं रहे हो, और ऐसी कौन सी भावनाएं उनके अंदर है जो वो नहीं कह रहे, नहीं दिखा रहे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। चलो पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, देखते हैं कि आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है और क्या महसूस कर रहे हो आप। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज करे, मुझे गाइड करे। डिवाइन क्लियर मैसेज दे, गाइड करे और बताए कि हमारे व्यूअर क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या अनसेड फीलिंग्स है। ओके ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या तो आपको ऐसी गाइडेंस मिली है या फिर आपको लग रहा है, मतलब ये आपको नीड फील हो रही है कि भाई मैं अगर बिजी नहीं रहा, अगर मैं बिजी नहीं रही तो मैं पागल हो जाऊंगा या मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, तो यू आर ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, बिजी, क्योंकि वही आपको सेफ लग रहा है, वो आपका एक सेफ जोन बन गया है। जो भी आप करते हो या जो आपको पसंद है करना, आप उस चीज़ में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट बिजी बट यू आर ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ बिजी, क्योंकि जब भी आप फ्री हो जाते हो तो आप एक सोच में, इमोशंस में खो जाते हो और आप बहुत मिस करने लग जाते हो अपने पार्टनर को। फिर आपका कहीं मन नहीं लगता, आपका फिर बहुत डिप्रेस हो जाते हो, बहुत एंग्शियस हो जाते हो और आप बहुत ज़्यादा मतलब डूबते जाते हो, एकदम धंसते जाते हो इस पर्सन के थॉट्स में। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप अपने आप को बिजी रखते हो, आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हो। ओके, लेकिन दिल में, मन में चल रहा होता है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके अंदर से नहीं जाती। आप चाहे कुछ कर लो, कितनी अपने आप को बिजी दिखा लो, ऐसा लग रहा है कि देखो, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप झूठ मूठ का बिजी ना रहे, दिखाए। अगर सच में बिजी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहे हो कि मैं बिजी हूँ, तो इट इज़ नॉट राइट। आप अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्ते के लिए टाइम निकालो। ठीक है, और अगर ये आप अपने आप को अपने पर्सन के थॉट से बचाने के लिए कर रहे हो तो ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपको इस पर्सन ने इतना ज़्यादा रिजेक्शन दे दिया है, इतना ज़्यादा आपको रिजेक्टेड फील करा दिया है कि आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई है। ठीक है, मतलब आपके कॉन्फिडेंस की बैंड बज गई है। एक टाइम पे आप इतने कॉन्फिडेंट थे, इतने हैप्पी जॉली पर्सन थे, बट अब आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हो, इतने ज़्यादा मूडी हो गए हो, इतने ज़्यादा आप लोगों से मिलने से, बात करने से डरने लग गए हो लिटरली। तो आप को ये बोला जा रहा है, ये गाइडेंस दी जा रही है कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ये नहीं बोला जा रहा है आपको कि आप किसी को डेट करो, लेकिन ट्राई टू मीट पीपल, ट्राई टू टॉक टू न्यू पीपल। ठीक है, आपको कैसे लोग पसंद है, आपको कैसे लोगों के साथ रह के अच्छा लगता है, हील्ड लगता है, पॉजिटिव लगता है, तो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको ये बोला जा रहा है। वरना आपके कॉन्फिडेंस और दिन ब दिन गिरता जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। ओके, आपको बहुत रिजेक्टेड, बहुत डिनाइड, बहुत ही नेगेटिव फील कराया है। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट योरसेल्फ। ठीक है, आपको खुद ही उस सिचुएशन से, उस फीलिंग से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में देखो, ये भी आपके पर्सन की वजह से ही हो रहा है, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आपके पर्सन ने आपके दिल के साथ इतना खेला है
इतना आपके दिमाग के साथ भी खेला है, इतनी वाट लगा दी आपके दिमाग की कि कोई सही पर्सन भी अगर आपसे बात करने आए, कोई सही पर्सन भी आपसे जुड़ने की कोशिश करे, आप उनसे माइंड गेम्स खेलने लग जाते हो। आप उनके साथ या तो बहुत रूड हो जाते हो या आप उस पर्सन से भागने लग जाते हो, ठीक है? मतलब आप एक शेल में जा चुके हो बिकॉज़ ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो कि बहुत गलत है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप बुझते जा रहे हो, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, ओके? क्योंकि आपको वैसा ट्रीट किया गया है कि आप ना एकदम डिफेंसिव हो गए हो, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल नहीं, चलो मैं एग्जांपल नहीं देती हूँ, क्योंकि पता नहीं यूट्यूब ऐसा हो गया ना कि पता नहीं किस चीज़ को गलत एग्जांपल समझ ले और क्या कर दे। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा डिफेंसिव हो गए हो अपने लिए, ओके? सही लोगों के साथ भी आप थोड़ा-सा वैसे बुरी तरह से ट्रीट करने लग गए हो, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा मत करो। जो जैसा आपसे बिहेव कर रहा है उसी से वैसा बिहेव करो। कोई ऐसा कर रहा है और फिर आप उसका गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हो, या आपने मन में डर बिठा लिया है कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। हाथों की पाँचों उँगलियाँ एक बराबर नहीं होती है। ये छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, ये उससे थोड़ी बड़ी है और सबसे बड़ी है, राइट? तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को लूज़न अप करने की ज़रूरत है। अ आपको, मुझे पता है जितना प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना कुछ आप एक चाह रहे थे, जो आपकी डिज़ायर्स थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो कंप्लीट नहीं हुई है। आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? तो अपने आप को ये समझाओ, ये बोलो कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार, सच्चा प्यार, कंसिस्टेंट प्यार। जो भी आपके प्यार में कमी है, उसको आप अफ़र्मेशन बनाओ और बोलो, ठीक है? बट आप खुद के कॉन्फिडेंस को गिराओ मत। ओके, ये पर्सन आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं, वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आपकी वो केयर नहीं कर पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आप खुद को प्यार दे सकते हो। जो लोग आपको देना चाहते हैं एटलीस्ट उनसे तो वो प्यार लो। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में जाओ किसी और के साथ। इट इज़ टोटली योर डिसीजन कि आपको इसी पर्सन के लिए रुकना है या आगे बढ़ना है। लेकिन रुक रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दरवाजे रूम में बंद करके रखोगे, नहीं। लोगों से मिलो, बात करो, फ्रेंड्स बनाओ। ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना आप डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फ़ील होने लग गया है कि इस इंसान से मैंने जो भी आज तक एक्सपेक्ट किया है, आज तक मैंने इस इंसान से जो भी उम्मीदें रखी है, जो भी मैंने इस इंसान से माँगा है, क्या मैंने ज़्यादा माँग लिया? क्या मैंने ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्ट कर लिया? अगर मैंने इस इंसान से वक़्त माँगा, प्यार माँगा, इज़्ज़त माँगी, कंसिस्टेंसी माँगी, कमिटमेंट माँगी, तो क्या मैंने ज़्यादा माँग लिया? किसी रिश्ते में होकर अगर मैं ये माँग रही हूँ, ये चाह रही हूँ, तो क्या ये ज़्यादा है? तो आपके लिए मैं जवाब दे देती हूँ, नहीं, ये बेयर मिनिमम से भी मिनिमम है। आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, अगर वो आपसे सच में प्यार करती है तो। आपको माँगने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? बट आप प्लीज़ अपने आप को दोष मत दो, या अपने ये मत बोलो, अपने दिमाग को ये फ़ीड मत करो कि शायद मैं ज़्यादा माँग रही हूँ, शायद मैं ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ, शायद मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नहीं, आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हो, ओके? आपको आदत डाल दी गई है बेयर मिनिमम में जीने की, ठीक है? गाइज़, मुझे ना ऐसा लगता है यू आर विद द रॉन्ग पर्सन, सॉरी टू से दिस। आपके फीलिंग्स देखते हुए मुझे ऐसा लगता है आप गलत इंसान के साथ हो, ओके? जो आपको बेयर मिनिमम भी नहीं दे पाया है, ठीक है? इसलिए आप सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा चले गए हो। अब भी जो रीडिंग देख रहा है ना, जो भी आज रीडिंग देख रहा है, अगर ये फीलिंग्स आपसे रेज़ोनेट कर रही है, आपको 2 रेमेडीज़ ज़रूर करानी चाहिए, ठीक है? एक है मूनस्टोन पहनना है, 2 नहीं 3 रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल पहनना है। मैं एक्टिवेट करके दूँगी आपको। मुझे पता है क्या-क्या उसमें डालना है आपके लिए, इंटेंशंस क्या-क्या सेट करने हैं, ठीक है? मूनस्टोन पहनना है आपको, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर ये सब फ़ील कर रहे हो आप। और सेल्फ हीलिंग ऑयल है, वो भी आपको यूज़ करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है? बहुत ज़रूरत है आपके लिए, ओके? क्योंकि और नीचे गिरोगे और कॉन्फिडेंस टूटेगा और डिप्रेस हो जाओगे और फिर किसी रिश्ते में नहीं जा पाओगे आप, ठीक है? कभी भी। इवन ये पर्सन भी अगर वापस आए आपके पास, या ये पर्सन अगर सुधर गए, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो वॉल आप बिल्ड कर लोगे ना, फिर उस वॉल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? आपको अब ऐसा फ़ील होने लग गया है कि शायद मुझसे मुझसे कोई प्यार ही नहीं कर सकता, शायद मैं प्यारी ही नहीं हूँ, या शायद मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ। आपके दिमाग में ना ये ऐसे भी थॉट्स आने लग गए हैं, बिकॉज़ ऑफ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन,
ठीक है। बट मैं आपको बता रही हूँ, डिवाइन आपको बताना चाहता है कि हर इंसान, डिवाइन ने बनाया हुआ हर इंसान लवेबल है, हर इंसान प्यार डिजर्व करता है, ठीक है। सो आप गलत इंसान के साथ जब ऐसे होते हो ना, तभी ऐसे थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में कि नहीं, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, शायद मेरे में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग में ना भ्रम जो आपने पाल रखे हैं ना कि प्यार मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, ये नहीं है ऐसा कुछ भी। ये बस आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, ओके। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को नहीं गिव अप कर पा रहे हो, आप इस रिश्ते को नहीं गिव अप कर पा रहे हो। आप घूम फिर के वहीं आ रहे हो, आप घूम फिर के अपने पार्टनर के पास ही आ रहे हो, ठीक है। और देखो, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसी आदतें हैं या कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में बैठ गए हैं जो आपको रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हो गई, पास्ट में कुछ किसी ने कुछ, इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोल दिया, कर दिया, तो चीज़ों को लेकर मत बैठो। हाँ, उससे आप सीखो, अपने लिए स्टैंड लो, सामने वाले को बता दो कि भाई ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उस चीज़ को दिमाग में बिठा के नेगेटिव होकर अपने आप को परेशान मत करो, ठीक है। पास्ट को ना रिलीज, पास्ट होता ही रिलीज करने के लिए है, पास्ट को पकड़ के नहीं रखना है आपको, ठीक है। कोई आपकी बुरी आदतें हैं, कोई आपकी पास्ट की, आपके पार्टनर की गलतियां है, छोड़ दो उस चीज़ को। बस आप अपने लिए स्टैंड लो, और आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ये डिजर्व करती हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करती, ओके। आप खुद को बहुत निगलेक्ट कर रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा, इतना निगलेक्ट कर रहे हो आप खुद को जिसकी कोई हद नहीं है। आपने अपने आप को जैसे इस पर्सन के नाम ही कर दिया, आपने अपने आप को जैसे सौंप दिया है इस पर्सन को, कि बस दिन सुबह होती है तो आप इस पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, रात होने तक, सोने तक, मुझे लगता है सपने में भी ये पर्सन ही आते होंगे आपके। तो इतना खुद को निगलेक्ट मत करो। दिस स्टोरी इज अबाउट यू। आपकी लाइफ आपके बारे में है, आपकी लाइफ आपका, आपकी स्टोरी है, आपका पिक्चर है, आपकी मूवी है, ठीक है। किसको रखना है, किसको रिप्लेस करना है, आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, ठीक है। और लाइफ बहुत छोटी है गाइस, और लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यही करते रहोगे ना, किसी एक इंसान के पीछे अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे, उसके लिए खुद को निगलेक्ट करोगे, तो हो गया फिर। आपके लाइफ में सारी चीज़ें ज़रूरी है, आपका करियर ज़रूरी है, आपकी हेल्थ ज़रूरी है, आपकी फैमिली ज़रूरी है, आपके दोस्त ज़रूरी है, आपका मेंटल वेलबींग ज़रूरी है, फिजिकल वेलबींग ज़रूरी है, आपके रोमांटिक रिश्ते ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। बट आपने क्या करके रखा है, सिर्फ एक सेंटर पॉइंट अपने पार्टनर को बना के रखा है, ठीक है। अपने आप को निगलेक्ट करना बंद करो। मुझे पता है हर इंसान को प्यार की ज़रूरत है, हर इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को ही दुखी करो और खुद को निगलेक्ट करो, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, डेफिनेटली आई कैन से दैट, आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, ओके। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दो, जो भी अच्छा बुरा जो भी फील हो रहा है बोलो, एक्सप्रेस करो, बताओ इस पर्सन को कि तुम ये करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम ये बोलते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सारा बोझ अपने ऊपर ले रहे हो, बर्डन कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। अगर कोई आपको पसंद है उसको जाके बोलो, सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, छोड़ दो, नहीं बोलेगा तो मरने थोड़ी ना वाले हो आप किसी के ना बोलने से, राइट। लाइफ बहुत लंबी है और लाइफ बहुत छोटी भी है, देखा जाए तो लंबी भी है और छोटी भी है, ठीक है। सो आपको देखना है, आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है। और आपके अंदर एक डर बैठ गया है गाइस, खोने का डर, क्योंकि आप इस पर्सन को इतने बार खो चुके हो कि आपको खोने का डर, इस पर्सन को खोने का डर है आपके अंदर कि मैं इसको खो दूंगी, ये किसी और के पास चला जाएगा, चली जाएगी, ये मेरी नहीं रहेगी, या ये मुझे अकेला छोड़ देगा। बट उसके वजह से आप लाइफ जीना तो नहीं छोड़ सकते, आप चांस लेना तो नहीं छोड़ सकते, राइट। सो गाइज, आपकी फीलिंग बहुत ही लो वाइब्रेशनल है, प्लीज़ अपने आप को उठाओ, अपने वाइब्रेशंस हाई करो, मेडिटेट करो, पॉजिटिविटी अपने माइंडसेट में लाओ। रोज क्वार्ट्ज, मूनस्टोन एंड लव मैग्नेट ऑयल आपको मेरे से लेना है, उसको यूज़ करना है, क्योंकि इस वक्त आपको उसकी बहुत ज़्यादा नीड है। और ये क्रिस्टल्स ऐसे है कि आपको लाइफ लॉन्ग इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो कैसी लगी आपकी फीलिंग्स, क्या आपसे रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी अनसाइड फीलिंग्स क्या है। हेलो गाइस, चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या अनसाइड फीलिंग्स है आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करे।
डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे और बताए। ओके ओके मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन को ना हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नजर आता है। हर प्रॉब्लम में उनको सॉल्यूशन नहीं नजर आता, उनको हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नजर आता है। ओके सब कुछ सही भी चल रहा होगा ना, उनको कोई ना कोई दिक्कत नजर आएगी और फिर वो दिक्कत को वो इतना बड़ा बना देंगे कि चीज़ें बहुत ख़राब, बहुत हद तक वो ख़राब कर देते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी में है इस रिलेशनशिप को लेकर कि भाई चीज़ें कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी, ये चीज़ें हमारे बीच जो चल रही है या चलती आई है ये कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी, मे बी ये रिश्ता वर्कआउट ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही आपके पर्सन की भी बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी है और आपकी भी बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी है गाइस। ऐसे रहोगे तो कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन, जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे ना, एक चीज नोटिस करना, ये पर्सन बहुत नेगेटिव बातें करते हैं या मतलब आसान चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे बेफिजूल में। ठीक है तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे दे आर लाइक ये नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, क्या ही चेंज होने वाला है, सो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है आपके पर्सन का। बहुत ही इसको कुछ बोलते हैं, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है, मुझे मुझे सच में वो शब्द याद नहीं आ रहा है, कुछ तो इसको एक वर्ड है इस चीज के लिए। ठीक है उनको ये रिश्ता बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है या बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उनको, आप बहुत डिफ़िकल्ट लगते हो, इनको ये रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। उनको लगता है कि इस रिश्ते के लिए इतना रिस्क क्यों लूँ मैं, इस रिश्ते में इतने एफर्ट्स क्यों डालूँ मैं। उनको लगता है कि मैं क्यों अपने दिल की बातें बोलूँ, मैं क्यों ओपन अप करूँ, बोल के क्या होने वाला है। मतलब बोल के तो देखो यार, एफर्ट्स डाल के तो देखो दिल से, कभी तो बिना सोचे समझे कुछ करो रिश्तों के लिए। हमेशा इतना नेगेटिव माइंडसेट लेके चल रहे हैं आपके पर्सन और आप दोनों ही। आप जब भी इनसे बात करोगे डिप्रेसिव और घटिया और बकवासी बातें करते हैं आपके पर्सन। कभी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं बेटा हम देख लेंगे, बच्चा हम कर लेंगे, डोंट वरी, मैं हूं ना साथ। हमेशा छोड़ने की बातें या नेगेटिव बातें, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, हम बने ही नहीं है, हमारी ये ही नहीं है, हम लड़ते ही रहते हैं। अरे भाई रिश्ता बनाया है तो रिश्ते को निभाना भी आना चाहिए। मुझे लगता है आप बहुत इमेच्योर हो दोनों ही प्यार के मामले में, स्पेशली आपके पार्टनर। मे बी वो आपको ऐसे फील कराते हैं ना कि ऐसे आपके साथ डील करते हैं जैसे कि आप उनके टाइप के ही नहीं हो, जैसे आप उनको जैसे चाहिए थे वैसे हो ही नहीं। ओके मे बी इनको ऐसा लगता है ना अभी कि जैसे मैंने सोचा था वैसे तो तुम हो ही नहीं, तुम मेरे टाइप के ही नहीं हो। कौन सा टाइप होता है यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। दो लोग हैं, दो इंसान है जिनके अंदर लाल खून बह रहा है, दोनों को दो हाथ है, दो पैर है, एक दिमाग है। मे बी आपके पर्सन के अंदर, पता नहीं मुझे है भी या नहीं। तो टाइप क्या होता है यार, आपके पर्सन को पहले क्यों नहीं पता चला फिर ये टाइप, अगर उनका कोई स्पेसिफिक टाइप था तो पहले देख लेते ना, चश्मा वश्मा लगा के एक्सरे निकाल लेते आपका और फिर पता करते कि कौन सा टाइप है आपका। बट अभी इनको सम लग रहा है कि आप उनके टाइप के नहीं हो, आप कुछ अलग हो, आपके बारे में उन्होंने मे बी अलग सोचा और आप अलग ही निकल गए कुछ। मे बी आपके बारे में उन्होंने सोचा आप ऐसे होंगे वैसे होंगे, बट वैसे निकले आप जैसे उन्होंने नहीं सोचा था। हो गए। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन वो अपने दिमाग को ना जैसे आपके और इस रिश्ते के खिलाफ ट्रेन करते हैं, नेगेटिव बातें अपने आप को फीड करते हैं कि शायद मे बी ये प्यार था ही नहीं, शायद हमारे बीच में प्यार था ही नहीं। ओके शायद हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए थे, शायद मेरी भी फीलिंग्स अट्रैक्शन ही थी। इतना नेगेटिव अपने आप को फीड कर रहे हैं चीज़ों को लेकर जिसकी कोई हद नहीं है, उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं। ठीक है अपने आप को जैसे ब्रेन फीड कर रहे हैं गलत चीज़ें, फेक चीज़ें,
जो सच है भी नहीं। ओके, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको। लेकिन देखो, मुझे ना एक बात क्लियरली यहाँ पे फील हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार करता है, लेकिन इस पर्सन को नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, ये जो बेफिजूल के उन्होंने अपने दिमाग में जो फितूर पाल रखे हैं ना, उसको निकालना पड़ेगा। इस पर्सन को भी सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और आप दोनों के रिश्ते को, रिलेशनशिप हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है। रिलेशनशिप हीलिंग का स्पेल जार भी मैं बनाती हूँ, और आपके पर्सन को अगर हील करना है उनके लिए मैं सेल्फ हीलिंग स्पेल जार भी मैं बनाती हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपने आप को गलत चीज़ों से फीड कर रहे हैं, गलत चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही उनका फायदा उठाना चाहती है, इंक्लूडिंग आप। उनको ऐसा लगता है, अभी लग रहा है, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है इस पर्सन को, कि आप भी कुछ अलग नहीं हो, आप दुनिया में ही आते हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। और उनको लगता है मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम तो अलग हो, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले जैसी दुनिया है। दुनिया भी ऐसी निकली, तुम भी ऐसे निकले। दुनिया ने भी मेरे साथ वही किया जो तुम कर रहे हो। ओके, सो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इट्स हाई टाइम कि मैं थोड़ा सा बाउंड्रीज सेट करूं। ज़्यादा खुलना नहीं है अब मुझे तुम्हारे सामने, मुझे बाउंड्रीज रखनी है, ताकि मेरा फ़ायदा ना उठाओ तुम। पता नहीं मुझे कौन सा फ़ायदा आपने उठा लिया, इनके पैसों से कौन से समोसे आपने खा लिए, पता नहीं क्या आपने इनको वायलेट कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन, मुझे लगता है ये आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया है इस पर्सन के साथ जो ये इतने ज़्यादा बाउंड्री सेट करने वाली एनर्जी या डिफेंसिव एनर्जी में आ गए हैं। ये इनका ना कुछ ट्रॉमा है, या तो ये इनका कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, या तो किसी पुराने रिश्ते का ट्रॉमा लेकर, बैगेज लेकर आए हैं। ओके, क्योंकि हील नहीं होकर आए हैं, या आपके लाइफ में जब आए ना, हील होकर नहीं आए हैं। सोचो किसी की ट्रीटमेंट चल रही है और वो उस ट्रीटमेंट के बीच में भागकर चला जाए, तो दिक्कत तो खत्म नहीं हुई है ना अभी, तो रास्ते पे घूमेगा। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो आपके पर्सन उसी कैटेगरी में आए हैं जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई है, और वो ट्रीटमेंट के बीच ही भागकर चले आए हैं, और अब वो जो दिख रहा है उसको पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को डेफिनेटली हीलिंग की बहुत ज़रूरत है अपने पास्ट ट्रॉमा से, ठीक है। और वो किसी पास्ट में ही स्टक हो चुके हैं, वहीं पे अटक गए हैं, उनकी सुई वहीं पे अटक गई है। या तो ये कोई एक्स पार्टनर हो सकता है इनके लाइफ में भी, आपसे पहले कोई था, वहीं पे वो स्टक हो गए, उस वहाँ वो ट्रॉमा आपके पास लेकर आए, तो उनको पहले लेट गो करना पड़ेगा उस एक्स पार्टनर को। सेल्फ हीलिंग जार से ही ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपके पार्टनर किसी पास्ट ट्रॉमा में, चाहे वो कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा हो, चाहे इस लाइफ टाइम में कोई ट्रॉमा मिला है उन्हें किसी और से, उससे निकलने का एक ही ऑप्शन है सेल्फ हीलिंग जार आपके पार्टनर के लिए बनाना, ठीक है। क्योंकि जब तक वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलेंगे, वो आपको वो प्यार, अटेंशन, रिस्पेक्ट, केयर, लव नहीं दे पाएंगे। ओके, क्योंकि इनका ऐसा नेचर हो गया कि बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हर चीज़ में ना आप इनसे कुछ भी बात करने की कोशिश करो, आप एक चीज़ नोटिस करना ही बोलेंगे, नहीं बहुत हो गया, तुम्हारा बहुत हो गया यार, तुम्हारा बहुत हो गया यार। तो ये बहुत इसलिए हुआ है क्योंकि जो कुकर की सीटी है, आपने वो एक सीरियल देखा है क्या, गोपी बहू वाला? उसका एक बीच में बहुत वायरल हो गया था कि कुकर से चने हटा दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, तो क्या होगा? ब्लास्ट ही होगा ना। तो आपके पर्सन इतना प्रेशर लेकर बैठे हैं, तो कुछ भी आप बोलोगे उनको तो उनको टू मच ही लगेगा। ओके, हर चीज़ इनको टू मच लग रही है इस वक्त, हर चीज़ इनको प्रेशराइज कर रही है, हर चीज़ इनका दिमाग खराब कर रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है मुझसे तो तुम प्यार ही नहीं करते, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझसे कभी किसी ने सच्चा प्यार ही नहीं किया। और जब आप इनसे करना चाह रहे थे, जब आप इनको प्यार दे रहे थे, हर चीज़ इनके लिए कर रहे थे, तब इनकी आंखें खराब हो गई थी। इनको दिख नहीं रहा था आपने जितना प्यार आज तक इनको दिया, जितने सैक्रिफाइस किए इनके लिए, जितना बेग किया इनके लिए, किसी ने कभी कुछ किया हो गया क्या, किया होगा क्या कभी इतना, जो ये आपके प्यार को ये बोल रहे हैं कि मुझे तो कभी प्यार ही नहीं मिला। तो आपने क्या किया उनके साथ? पुलाव बनाया क्या उनके बैठ के उनके साथ?
इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, समझते नहीं, प्यार नहीं करते दिल से, ठीक है, बस किच-किच करते रहते हो, मिक्स सिग्नल्स देते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप मिक्स सिग्नल्स देते हो, आपके लाइफ में कोई और है, इसीलिए आपके दिल में खोट है, इसीलिए आप इनसे दिल से प्यार नहीं करते। ऐसा इनका मानना है, इनका कहना, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे आके मत कमेंट्स में बोलना कुछ। मैं बस मीडिएटर हूँ, आप लोग एक-दूसरे को गाली दो, मुझे मत बोलना कुछ, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप अपने पार्टनर को कुछ भी बोल सकते हो। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी है, एंड उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास्ट का ट्रॉमा ही इतना बुरा है कि उनको जब तक हीलिंग नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पर्सन ये सब फील कर रहे हैं, आपके पर्सन के लिए मैं 2 रेमेडीज बता देती हूँ। आपको ये चीज़ें उनको नहीं देनी है, अपने पास ही रखनी है, ठीक है? क्योंकि मुझे कोई बोलता है कि दी अगर मैं अपने पार्टनर के लिए कोई चीज़ ले रहा हूँ, तो क्या मुझे उनको देना पड़ेगा? वो नहीं ले सकते, मैं उनको कैसे दे सकता हूँ? आपको उनको देना ही नहीं है, आपको अपने पास रखना है। आपके पर्सन के केस में अगर आप चाहते हो इस नेगेटिविटी से वो बाहर निकले, आपसे प्यार करे, आपको इम्पोर्टेंस दें, तो आपको क्या करना है, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाना है उनके लिए, उनके नाम से, ठीक है? ताकि मैं वो पास्ट ट्रॉमास वगैरह जो भी है वो उनके अंदर से हटा सकूं और वैसा जार आपके लिए बनवा सकूं। और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार आपको बनवाना है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये उनकी फीलिंग्स थी, कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइज़ आप लोग आजकल वीडियो को प्यार नहीं दे रहे हो, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा आजकल वीडियो बनाने का, सच बता रही हूँ। क्योंकि इतनी ताकत लगती है, इतना एनर्जी लगा के बोलना पड़ता है, और पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, उसके बावजूद मैं आती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ आपके लिए। तो अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, देखोगे ही नहीं वीडियो को, तो मेरा मन नहीं करेगा आगे से वीडियो बनाने का, फिर मे बी मैं कम वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है? सो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, और आपको पर्सनल एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपको सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।